मैं खलील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। आज मैं इस वीडियो में टाइटल वेरिफिकेशन ऑफ लैंड्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा काम है और लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए बिना टाइटल वेरिफिकेशन के गुआ बैठते हैं। क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो प्रोहिबिटेड लैंड्स वगैरह जो भी हैं उस पर लेआउट्स बनाकर रेरा परमिशन लेके और फिर वो मार्केटिंग करते हैं। तो असल में जो टाइटल वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो हर कोई नहीं जानता, और ख़ास तौर पर आजकल जो नए विकलाए हैं उनको तो बिल्कुल मालूम ही नहीं है कि टाइटल वेरिफिकेशन किस तरह किया जाता है। कोई बोलता है कि 15 साल के डॉक्यूमेंट देखेंगे, कोई बोलता है कि 30 साल के डॉक्यूमेंट देखेंगे। खैर, ये तो बात हर एक की समझ की है कि असल में तेलंगाना में जो टाइटल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, जो एक अच्छा वकील करना पड़ता है, और जो भी खरीदार हैं उनको चाहिए कि अच्छे वकील से मशवरा करके ही ये जो करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स में, तो रेरा के नाम पे, HMD अप्रूवल के नाम पे, उसमें भी बहुत बड़ा झांसा दे रहे हैं। तो पहले आपको वो प्रोजेक्ट का टाइटल को जानना बहुत जरूरी है, और उसको जानने के लिए हमको 70 साल का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 15 साल का रिकॉर्ड देख लिए, कहानियों में नाम आ गया, या कोई रजिस्ट्रेशन है 15 साल के या 30 साल के, तो उससे टाइटल कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। टाइटल के लिए क्या है कि ये जो हैदराबाद स्टेट था वो निज़ाम की हुकूमत थी, और जब यूनियन गवर्नमेंट में हैदराबाद को सम किया गया, फिर उसके बाद हैदराबाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और यहाँ की ज़मीनात का कानून जो था हैदराबाद गवर्नमेंट से नाफिज किया हुआ खानदान, जो शाही लोग करते थे, आज इसके आखिरी शाह उस्मान अली खान साहब थे। तो जैसे ही मर्ज हुआ तो हुकूमत हिंद ने ये तेलंगाना के तमाम, तेलंगाना और जो इलाके हैं ये कर्नाटक के और महाराष्ट्र के जो निज़ाम हुकूमत के हैं, वहाँ पर एक तफसीली सर्वे कराया गया, जिसको हम 1954 और 55 की कहानी, जिसको खासरा कहानी कहते हैं, उसमें तफसीलात दर्ज की गई हैं। और वो तफसीलात इस तरह की हैं कि उस जमीन पर पोजीशन किसका है, काश्त क्या हो रही है, पट्टेदार का नाम क्या है, और हौलदार यानी टेनेंट का नाम क्या है, सर्वे नंबर क्या है, हर सर्वे नंबर में कितने एकड़ जमीन है, एक्सटेंट, और फिर नेचर ऑफ लैंड, क्या ये वेटलैंड है, ड्राई लैंड है, इस तरह का पूरा डाटा डाल दिया गया। तो उस खासरा बहानी को बेस बनाकर ही टाइटल वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। और आमतौर पे बहुत सारे विकलांग को ये बात मालूम नहीं है, यहाँ तक कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं रेवेन्यू रेवेन्यू के कानून में, जो हम जमीनात का कानून से जानते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है उसको एक नया वकील समझ नहीं सकता। सेतवार जो है, वो जो होता है सेतवार, उसमें ओरिजिनल विलेज का एक सेटलमेंट रजिस्टर होता है, और सर्वे नंबर होता है उसमें, फिर ओल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद खासरा पहानी का जिक्र जैसा मैंने किया था वो देखना ज़रूरी है, फिर फैसल पट्टी देखना ज़रूरी है। तो फैसल पट्टी में हैदराबाद स्टेट में जो सेटलमेंट हुए थे उसका जिक्र मिलता है,
वसूल बाकी देखना पड़ता है। वसूल बाकी यानी जो किस्त मालगुजारी जिसको हम कहते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है। उसमें बहुत सारे जमींदार मालगुजारी अदा नहीं करे तो उसको जो भी बैलेंस ड्यू है उसका रिकॉर्ड वसूल बाकी में होता। फिर ORC ऑक्यूपेंसी राइट सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो कुछ जो इनाम की जमीनात है उसको दिया गया है वो देखना पड़ता। फिर मोटेशन रिकॉर्ड्स देखना पड़ेगा, पुरानी एंट्रीज देखना पड़ेगा, और प्रोहिबिटेड लिस्ट एक मेंटेन होती है रेवेन्यू में कि जमीनात की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वो देखना पड़ेगा। और फिर क्या ये प्रोजेक्ट की जमीन असाइन लैंड है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो शातिर जो डेवलपर्स हैं जो वेंचर्स कर रहे हैं सर्वे नंबर बदल कर असाइन लैंड हकीकत में बेच रहे हैं और दूसरा सर्वे नंबर डाल रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि रजिस्ट्री हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है रजिस्ट्री। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से किसी का टाइटल क्रिएट नहीं होता। रजिस्ट्री एक माहदे का हुकूमत के जरिए रिकॉर्ड रखने का, दस्तावेजी रिकॉर्ड रखने के महकमे को रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहते हैं। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा जो दस्तावेज है उसको हुकूमत के पास रजिस्ट्री कराने से हुकूमत के रिकॉर्ड में आ जाता है। मगर रजिस्ट्रेशन से किसी का टाइटल क्रिएट नहीं होता। टाइटल अलग बात है, मैं एक एक वीडियो में तफसीली बताता हूँ। और अब इस वक्त ये बताना ज़रूरी है कि आजकल जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वेंचर्स HMDA के नाम से और फिर रेरा अप्रूवल के नाम से, तो उसमें भी टाइटल डिफेक्ट मौजूद है। तो उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है क्योंकि जो ज़मीनों की कीमत है 25,000 रुपये फी गज से लेकर 50,000 1 लाख रुपए तक बताई जा रही है। और अगर आप एक अच्छे वकील से अगर तमाम वेरिफिकेशन कराते हैं तो एक 25,000 से 50,000 तक की फीस लेकर ये जुमला तमाम जमीन से ताल्लुक़ रखने वाले दस्तावेजात की जांच करके आपको जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं उसका मशवरा देता है। तो उसके मशवरे पर आप अमल करते हैं तो आप करोड़ों लाखों रुपए के घोटाले से बच जाते हैं।